के इस फेयरवेल कार्यक्रम में उपस्थित ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मंच पर आसीन विद्यालय के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, साथ ही में आगंतुक के रूप में, गेस्ट के रूप में हम लोगों के बीच मंचासीन हमारे ही विद्यालय के शिक्षिका मरूपा मैम, की हस्बैंड हम लोगों के बीच हर एक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। मैं उनका इस फेयरवेल कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज विदाई समारोह जो हम लोग जानते हैं गम का पल, जिसको मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो विदाई शब्द जरूर गम से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन एक तरफ खुशी का भी माहौल रखना है, क्योंकि आप लोग इस विद्यालय में विगत कुछ वर्षों से, या यूँ कहें कि 0 क्लास से आप पढ़ते निरंतर आ रहे थे और क्लास 10 तक की पढ़ाई पूरी की और परंपरागत तरीके से जो परंपरा इस विद्यालय की चलती आ रही है उसको निभाने के लिए हम लोग बच्चों को सम्मिलित कर सहयोग के रूप में आप लोगों के बीच फेयरवेल कार्यक्रम का आगाज या आयोजन किया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ सभी तमाम बच्चों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में। खुशी का माहौल हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि आप अपने एक सीढ़ी को छोड़कर अपने पैर के ऊंचे वाले सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और यहाँ से इसी तैयारी के साथ आपको आगे पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक का साथ छोड़ना और दूसरे को जोड़ना मेन मकसद विदाई का मतलब यही है। जो शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को विदाई कराया जाता है, इसका मतलब एक कड़ी को तोड़कर दूसरे कड़ी को जोड़ना। हो सकता है कि यह कड़ी आपको जीवन में बेहतर मिला हो और आगे इससे भी बेहतर मिले, इसकी कामना हम विद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग आपके पढ़ाई के प्रति संवेदनशील रहे और जरूरत पड़ने पर हम लोग डंडे का भी प्रयोग किए आपके साथ। हो सकता है उस प्रयोग में आपको दुख लगा हो, आपका कान खींचे हम लोग, आपके बाल को पकड़े, आपको आज के दिन मैं मन से ये बता रहा हूं ऐसा हम लोग किए, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हम लोग क्यों किए। कहा जाता है, आप लोग सुने होंगे कि कुम्हार, गुरु जो है कुम्हार के समान होता है। कुम्हार जब मिट्टी के लोदी को उसका आकार देने के लिए तैयार करता है तो उसको डंडे से पीटता है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि जब डंडे से पीटता है तो एक हाथ जो है वो घड़े के अंदर रखता है ताकि मिट्टी का आकार या बर्तन जो बनाने जा रहा है उसका आकार कहीं से बिगड़े ना, टूटे ना। हम लोग भी ठीक उसी प्रकार से डंडा का प्रयोग आपके सामने जरूर रखे, आपका कान जरूर खींचे, आपकी बाल जरूर पकड़े, लेकिन अपने अंदर आपको अपने दिल में बसाकर जरूर रखे। तो आप समझ सकते हैं कि पीटना, प्रताड़ित करना, आपको लज्जित करना और आपको पढ़ाना, हंसाना, ये तमाम चीजें आपके साथ विगत वर्षों से करते आए हम लोग। इसका एक ही मकसद था, आपको एक अच्छा इंसान बनाना। हम लोग अपना 100% क्लास में आपके लिए हमेशा खड़े रहे या फिर दिए,
ताकि आप एक अच्छे इंसान बने। क्यों? क्योंकि हम लोगों का दूरदर्शी सोच हमेशा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो एक अच्छे देश के नागरिक होंगे, जिससे भारत देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। इस दूरदर्शी सोच के साथ आपको इस शिक्षण संस्थान में हम लोग अग्रसर करते रहे। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हम लोग ये जो मूल मंत्र देते हैं डिसिप्लिन का, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ लिया जाएगा, एक जज्बा रहेगा तो पढ़ाई पढ़ लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बात डिसिप्लिन का होता है। एक मैनर अपने अंदर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने सोसाइटी में अच्छे से चल नहीं पाएंगे, अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। और जब आपका मैनर गलत रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, तो ये जरूर हो सकता है कि आगे आपकी हालत बिगड़ सके। तो हम लोग समय रहते हालत ना बिगड़े, इसका ख्याल करते हुए हम लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छे डिसिप्लिन मैनर आपके अंदर भर दें, ताकि आप अपने जो पथ या फिर एम आप अपना क्रिएट कर रहे हैं, उस एम पर पहुंचने में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपसे रूबरू होते रहे हैं, या क्लास में भी हम लोग आपको सिखाते रहे हैं। जब भी क्लास लेते हैं तो पढ़ाई के अलावे भी आपको कुछ नैतिक की बातें आपके सामने हम लोग रखते रहते हैं, ताकि आप अपने घर में बिहेव अच्छा करें और साथ साथ आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ जुड़ कर रहे, समाज में हो रही बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करें, एक नेता की भूमिका आप अदा कर सकें आगे चलकर। इस तरह की नीति आपके अंदर हम लोग भरते रहे हैं। तो इन सारी बातों को आपको हमेशा याद रखना है, और एक चीज हमेशा याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। ये चीज आपके अंदर अगर भर के रहेगी तो आपको जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वो चीज मैनर और डिसिप्लिन का ही है, मुख्य फोकस है। क्योंकि शैक्षणिक संस्थान को व्यवसायिक नहीं बोल सकते कि व्यवसायिक है। आपसे अगर शुल्क लिया जाता है तो उस शुल्क का कोई लेना देना नहीं है। एक गुरु के लिए जो आपको शिक्षा उसके बदले में देते हैं, उसका कहीं माप तौल नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उस शुल्क का कोई हिसाब किताब नहीं जो आपको गुरुजी क्लास में आपको देते रहते हैं। तो ये सारा चीज आपको बिल्कुल समझना है और अपने अंदर भर के रखना है, ताकि आपके आगे आने वाले भविष्य अच्छा बना रहे। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने बातों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनकी बातों को गौर से समझना है और उस पर अग्रसित रहना है। और एक चीज लास्ट में कहेंगे, जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनका अभी एग्जाम होने वाला है, उसका भी अभी टाइमिंग है। आप अपने अंदर ऐसा एनर्जी फील करना है कि एग्जाम को अच्छे से लिख के आना है, और जो पहले यहाँ का जो टारगेट है एग्जामिनेशन का, जो परसेंटेज आते रहे हैं, उसको ब्रेकअप करना है, तोड़ना है। ऐसे अपने अंदर दिमाग में भर के चलना है और तैयारी प्रिपरेशन ऐसा ही करना है। हम लोग एग्जाम के बाद, एग्जाम के पहले, एग्जाम के समय तत्परित हैं, हम लोग आपके साथ हैं। जैसा मौका मिलेगा, समय मिलेगा, आप कांटेक्ट में रहना है, और हमेशा आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो बेझिझक हम लोगों के बीच उस परेशानी को रखना है, ताकि आपकी परेशानी को हम समझ सकें और उसको तत्काल दूर कर सकें। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ताकि परीक्षा आपका सही ढंग से और अच्छे से आप लिख कर आए, कॉपी परीक्षा देकर आए, इसका विशेष ख्याल करना है। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं अंत में आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए आपके परीक्षा की, आपके रिजल्ट का और
सभी लोग जो उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया, मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।